हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 13 सर्वनाम। तो चलिए आप अपनी व्याकरण बुक निकालिए और हम पढ़ते हैं सर्वनाम। इससे पहले आपने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा आपने याद की है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह संज्ञा में नाम वाले शब्द होते हैं बच्चों। और चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं सर्वनाम। देखते हैं सर्वनाम का प्रयोग हम किस समय करते हैं और सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो चलिए इससे पहले एक वाक्य, इसमें वाक्य नहीं दिया है लेकिन मैं एक आपको वाक्य पढ़कर सुनाती हूँ। राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल स्कूल जाता है। राहुल समय से पढ़ाई करता है। तो बच्चों इसमें देखिए राहुल जो नाम है वो संज्ञा है और ये बार बार नाम का प्रयोग हो रहा है। राहुल अच्छा लड़का है, राहुल रोज स्कूल जाता है, राहुल समय से पढ़ाई करता है। तो इसकी जगह पर अगर हम राहुल एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह समय से पढ़ाई करता है, अगर इसकी जगह राहुल की जगह हम लोग वह लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो बार बार राहुल नाम लेने से वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए बच्चों जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, हमने राहुल के स्थान पर वह का प्रयोग किया तो ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम की क्या परिभाषा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और देखिए नीचे लिखा हुआ यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए। अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग क्या है? मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हमारा, हम, स्वयं, अपना आदि। और सुनने वाले के लिए क्या है? तुम। इसे कहा जाता है अपने लिए, ये हो जाता है उत्तम पुरुष, और सुनने वाले के लिए ये हो जाता है मध्यम पुरुष। तो बच्चों मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए है, इसमें है तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपने, आपको। ये है सुनने वाले के लिए, इसे कहते हैं मध्यम पुरुष। और किसी अन्य के बारे में अगर हम बात करें तो वह हो जाता है अन्य पुरुष। वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, इनका, ये सारे शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द हैं, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग सर्वनाम के भेद क्या है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक में हम लोगों ने ये पढ़ा ना अभी, जैसे सर्वनाम का प्रयोग, तो पुरुषवाचक में यही होते हैं, 3 होते हैं इसके। एक होता है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम में अपने लिए जो बोल रहा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है मैं, मेरा। और सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष जो सुनता है तुम, तुम्हें। और अन्य के लिए, किसी अन्य पुरुष के लिए वह, उसे, वे। अगर हम किसी और के बारे में बात करें तो ये अन्य पुरुष। तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में कोई चीज़ जो होती है वो निश्चित होती है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि किसी दो व्यक्ति या वस्तु के संबंध को बताया जाता है। और फिर नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में तो प्रश्न होता है, क्यों, क्या, कैसे, ये सारे प्रश्न होते हैं। फिर है निजवाचक सर्वनाम, ये अपने लिए होता है। अपने लिए ये शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसका एक उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम में, अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसमें जो करता है वह अपने लिए इसको प्रयोग में लाता है। निजवाचक सर्वनाम में अपना काम, स्वयं, स्वयं यहाँ पे हो गया निजवाचक सर्वनाम। और वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप। तो इसमें जो निजवाचक सर्वनाम है बच्चों, इसमें जो शब्द होते हैं सर्वनाम
वो होते खुद, स्वयं, अपने आप, ये सारा होता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? प्रश्नवाचक में क्यों, क्या, कैसे, ये हो जाता है। प्रश्न किए जाते हैं उसमें, जैसे कि वह कौन है, आपकी मुट्ठी में क्या है, ये सारा। और फिर जो संबंधवाचक सर्वनाम है, उसको मैंने बताया ना, दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में संबंध बताया जाता है। जैसे कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यहाँ पे जो हो गया और वह सफल होगा। इसमें दो चीज़ों के बारे में संबंध बताया गया ना। जो मेहनत करेगा मतलब जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। और उतना ही खाओ जितना बच जाए, इसमें उतना, जितना, ये शब्द है सर्वनाम। फिर क्या है? अनिश्चयवाचक है। जो अनिश्चयवाचक में बच्चों कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है। जैसे कि इसमें वाक्य है, आपको कोई बुला रहा है, पलंग के नीचे कुछ रखा है। तो इसमें कोई निश्चित नहीं है ना, आपको कोई, किसी को पता नहीं कौन बुला रहा है, और पलंग के नीचे कुछ रखा है उसका भी नहीं पता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और निश्चयवाचक में तो पता ही है आपको, निश्चित, जो चीज़ निश्चित होगी उसको कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरी पेंसिल है, ये निश्चित है। यह मेरी किताब है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक तो मैंने आपको बताया है, इसके भी 3 भेद हैं। एक है उत्तम। उत्तम जो होता है वो अपने लिए प्रयोग किया जाता है, बोलने वाला जो है वो अपने लिए प्रयोग करता है, मैं, मेरा, मुझे। फिर मध्यम पुरुष है, उसमें सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, तुम, तुम्हारा, ये सब है। और अन्य पुरुष में वो किसी और के बारे में जब बात की जाती है। तो ये हो गए सर्वनाम के भेद। 6 भेद होते हैं। फिर चलिए हम लोग देखते हैं, इसकी अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं कि क्या है अभ्यास कार्य में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है वचन के अनुसार सर्वनाम। आपने सीखा, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। देखिए, आपने सीखा, इसके ऊपर ही लिखा है ना, वचन के अनुसार सर्वनाम का रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन बहुवचन लिखा है ना, एक वचन बहुवचन, तो मैं एक वचन है और हम बहुवचन। एक वचन में ये सारी चीजें हैं। देखिए, मैं, हम, वह, वे, यह, ये, तू, तुम। तू, तुम एक वचन में आ गया, तुम सब बहुवचन। आप एक वचन में, आप लोग बहुवचन। इस, ये एक वचन है, इन बहुवचन हो गया। उसने, ये भी एक वचन है, और उन्होंने, ये बहुवचन है। अब चलिए अभ्यास कार्य करते हैं। ये आप लोग याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक वचन बहुवचन। और अभ्यास कार्य में देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर खा में है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो यहाँ पे तुम्हारा लिखना होगा आपको। फिर निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है? मैं, तुम, ये सब तो सर्वनाम है। और यहाँ पे नाम लिख दिया रवि, तो ये तो संज्ञा हो गई है ना, तो यही इस पे टिक करेंगे हम कल खेलने जाएंगे। इस वाक्य में सर्वनाम बताना है आपको, हम कल खेलने जाएंगे। तो इसमें दिया हुआ है कल, हम, जाएंगे। तो आपको क्या लगता है? हम यहाँ पर सर्वनाम है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर सामने लिखे। आप, इसमें का में है आप, खा में है कोई, है ना, आप चाय लीजिए। फिर खा में है बाहर कोई पुकार रहा है, ये कौन सा सर्वनाम है? कोई। अनिश्चयवाचक है ना, जिसमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन आपको बुला रहा है। फिर दूध में कुछ गिर गया, कुछ, ये भी अनिश्चयवाचक है, कुछ गिर गया, नहीं पता क्या गिरा है। हम मिलकर काम करेंगे, तो इसमें हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, पेज टर्न करिए, और यहाँ भी दिया हुआ है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित सर्वनाम भरिए। तो पहले का में वह,
वह घर लौट चुका होगा। फिर ख में तुम बाजार से सब्जी ले आओ। ग में है आराम करने से वे ठीक हो जाएंगे। घ में है हम कल दिल्ली जाएंगे। और अंगा में है मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। तो क वह, ख तुम, और ग वे, घ हम, अंगा मैं। अब फोर्थ में है बच्चों, माला में दिए गए वर्णों को मिलाकर सर्वनाम शब्द बनाइए। तो आप लोग इसमें से मिला करके सर्वनाम शब्द बनाइए। तू, तुम, और ये है यह, ये सब बन जाएगा ना इससे। तो आप लोग इसी में से सर्वनाम शब्द बनाइएगा और लिखिएगा। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।